जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज हम दीक्षा शिक्षक प्रशिक्षण अंतर्गत प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाएं अंतर्गत कोर्स क्रमांक 3 सीखना सिखाना और प्रश्न नामक कोर्स की अंतिम प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। जानेंगे कि इस प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रश्नोत्तरी में अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। अध्यापक साथियों, एक निवेदन है, इस वीडियो को देखने से पहले आप दीक्षा ऐप पर जाकर इस कोर्स को विधिवत पूरा कर लें, जिससे यह कोर्स आपकी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में उपयोगी सिद्ध हो सके। तो आइए साथियों, देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। अध्यापक साथियों, प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गहरी समझ के प्रश्नों का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है, वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। दूसरा ऑप्शन है, वातावरण में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तीसरा ऑप्शन है, क्या वातावरण में 21% ऑक्सीजन मौजूद है। और चौथा ऑप्शन है, वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा अगर 21% से 31% हो जाए तो क्या होगा। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा कि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा अगर 21% से 31% हो जाए तो क्या होगा। अगला प्रश्न है, सुशील सर की कक्षा में बच्चे बड़े उत्साहित रहते हैं। सर हमेशा प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का पालन करते आए हैं। जब सर कोल्ड कॉलिंग से बच्चों का चयन करने लगते हैं, तब बच्चे एक साथ समूह में जवाब देते हैं। ऐसे में सर को क्या करना चाहिए। सबसे उचित विकल्प का चयन करें। सबसे पहला ऑप्शन है, बच्चे सक्रिय हैं, सर को खुश होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, जो समूह में जवाब दें उन्हें अनुशासित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा के नियम निर्धारित कर उन्हें दोहराना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों से मौखिक सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कक्षा के नियम निर्धारित कर उन्हें दोहराना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प एक ऐसी कक्षा का उदाहरण है जिसमें प्रभावी प्रश्न पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है, अधिकतर विद्यार्थियों ने अपने मत अनुसार जवाब दिए। दूसरा ऑप्शन है, हर प्रश्न का उत्तर एक ही विद्यार्थी द्वारा दिया गया। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा में अधिकतर बंद छोर वाले प्रश्न पूछे गए। और चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों ने प्रश्नों का सामूहिक जवाब दिया। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, हर प्रश्न का उत्तर एक ही विद्यार्थी द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कक्षा में सकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है, आपका उत्तर गलत है। दूसरा ऑप्शन है, आपका प्रयास अच्छा था पर यह उत्तर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, आपका प्रयास अच्छा था, आइए अन्य विद्यार्थियों की इस पर राय लेते हैं। और चौथा ऑप्शन है, बी और सी दोनों सही हैं। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, आपका प्रयास अच्छा था, आइए अन्य विद्यार्थियों की इस पर राय लेते हैं। अगला प्रश्न है, आयशा मैडम अपनी कक्षा में प्रश्न पूछती है कि पृथ्वी पर पानी नहीं होता
तो हमारा जीवन कैसा होता। वे बच्चों को सोचने का समय देती हैं और कोल्ड कॉलिंग से बच्चों का चयन करती हैं, लेकिन कई बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसे में मैडम क्या कर सकती हैं? पहला ऑप्शन है मैडम खुद उत्तर बतलाए। दूसरा ऑप्शन है थिंक पेयर शेयर तकनीक का उपयोग करें। तीसरा ऑप्शन है जिन बच्चों को उत्तर आता है सिर्फ उन्हीं से पूछें। और चौथा ऑप्शन है जब तक उत्तर नहीं आता तब तक उन्हें अकेले सोचने का समय दें। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, जिन बच्चों को उत्तर आता है सिर्फ उन्हीं से पूछें। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आप अपनी कक्षा में इनमें से कौन सा व्यवहार देखना चाहोगे? पहला ऑप्शन है केवल होशियार विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर मिले। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के नकारात्मक व्यवहार के लिए परिणाम पूर्व से निर्धारित हों। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के गलत उत्तर देने पर शिक्षक तुरंत विद्यार्थियों को सही उत्तर बतलाए। और चौथा ऑप्शन है मैं चाहता हूँ ऊपर दिए गए तीनों विकल्पों में से तीनों विकल्प मेरी कक्षा में हों। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों के नकारात्मक व्यवहार के लिए परिणाम पूर्व से निर्धारित हों। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विकल्प प्रश्न बनाने की प्रक्रिया का भाग है? इनमें से कौन सा विकल्प प्रश्न बनाने की प्रक्रिया का भाग है? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तिका में दिए गए सवालों को पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है संभावित जवाब और प्रतिक्रियाएं सोचना। तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना। और चौथा ऑप्शन है तय करना कि कक्षा में विद्यार्थियों से सवाल पूछने हैं। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, संभावित जवाब और प्रतिक्रियाएं सोचना। अगला प्रश्न है कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए सहज वातावरण निर्माण पर इनमें से किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक का समय अनुसार गृह कार्य चेक करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा सारे उत्तरों को नोटबुक में लिखा जाना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में शिक्षक द्वारा सख्त अनुशासन कायम रखा जाना। और चौथा ऑप्शन है शिक्षक का कक्षा में सकारात्मक व्यवहार होना। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा सारे उत्तरों को नोटबुक में लिखा जाना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों को सोचने का समय देने के मुख्य उद्देश्यों में से नहीं है? साथियों, पहला ऑप्शन है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी प्रश्न को सुनकर जवाब खोज सकें। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को प्रश्न के बाद उत्तर की तैयारी का समय मिल सके। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ सके। और चौथा ऑप्शन है प्रश्न को सुनकर विद्यार्थी अपनी राय बना सकें। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, शिक्षक को प्रश्न के बाद उत्तर की तैयारी का समय मिल सके। अगला प्रश्न है रेणु मैडम कक्षा 4 में चौथी कक्षा में आज 2D और 3D आकार के बारे में पढ़ा रही हैं। पाठ के दौरान उन्होंने प्रश्न पूछा कि 2D और 3D आकार में क्या अंतर होता है। इसके बाद उन्होंने कोल्ड कॉलिंग से विद्यार्थियों का चयन किया और
उन्हें 30 सेकेंड सोचने का समय दिया गया। उत्तर देने पर मैडम ने उन्हें सराहा और पूछा कि आपके सामने का टेबल 2D है या 3D। रेवली मैडम के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है मैडम ने क्रमानुसार प्रश्न चक्र का उपयोग किया। दूसरा ऑप्शन है मैडम ने प्रश्न चक्र का उपयोग सही किया पर अंत में दूसरा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। तीसरा ऑप्शन है पहले हर विद्यार्थी को सोचने का समय देना चाहिए था, फिर विद्यार्थी का चयन करना चाहिए था। चौथा ऑप्शन है मैडम को पहले विद्यार्थी का चयन करना था और बाद में प्रश्न पूछना चाहिए था। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पहले हर विद्यार्थी को सोचने का समय देना चाहिए था, फिर विद्यार्थी का चयन करना चाहिए था। अगला प्रश्न है विजय सर ने प्रश्न पूछा, सूरज की सफ़ेद किरणें प्रतिबिंब से गुजरती हैं तो क्या होता है? एक बच्चे ने कहा सर सूरज की रोशनी तो पीली होती है। दूसरे ने कहा सर वो तो लाल होती है। सर ने कहा नहीं, रोशनी सफ़ेद ही होती है। इस प्रक्रिया में बेहतर क्या हो सकता था? पहला ऑप्शन है सर की प्रक्रिया सही थी। दूसरा ऑप्शन है सर को बच्चों की संभावित प्रतिक्रियाओं के अनुसार पूर्व तैयारी करनी चाहिए थी। तीसरा ऑप्शन है सर को प्रश्न आसान करना चाहिए था। चौथा ऑप्शन है शिक्षक कोई प्रश्न न पूछे, ऐसा नियम बनाना चाहिए था। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सर को प्रश्न आसान करना चाहिए था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विकल्प प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का सही क्रम दर्शाता है? पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछना, उत्तर देना और प्रतिक्रिया देना। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना, सोचने का समय देना, उत्तर लेना और अगला प्रश्न पूछना। तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना, सोचने का समय देना, विद्यार्थी का चयन कर उत्तर लेना और प्रतिक्रिया देना। चौथा ऑप्शन है प्रश्न पूछना, विद्यार्थी का चयन कर उत्तर लेना और प्रतिक्रिया देना। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, प्रश्न पूछना, सोचने का समय देना, विद्यार्थी का चयन कर उत्तर लेना और फिर बाद में प्रतिक्रिया देना। साथ इस प्रकार से इस प्रश्नोत्तरी में पूछे गए 12 प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। इसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और जानेंगे कि हमें इस प्रश्नोत्तरी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक साथियों आप जो हैं इस प्रश्नोत्तरी को देखने से पहले इस कोर्स को विधिवत पूरा कर लें ताकि वह आपके अध्यापन प्रक्रिया में उपयोगी सिद्ध हो सके। तो आज साथियों देखते हैं कि हमें कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अब जो हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। साथियों आपने देखा इस प्रश्नोत्तरी में हमें 12 में से कुल 12 अंक प्राप्त हुए हैं। तो अध्यापक साथियों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाली प्रश्नोत्तरी की वीडियो समय से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।